नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल हिम अड्डा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है। आज हम उससे शुरू करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ ए सिंप्लीफिकेशन? मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन हम कब कहते हैं किसी चीज़ को? जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दी गई है, उसको हम एक सिंपल एक्सप्रेशन में लिखते हैं। For example, 2 multiplied by 3 plus 4 minus 5 plus 5 by 2 multiply by 2 by 1, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 10 के। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स में थी, इसको हमने सिंपल करके सिंपल एक्सप्रेशन में लिख दिया। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 माइनस 20। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया हमारे पास आंसर आ गया 36। इस तरह के जब क्वेश्चंस जो है हमें पेपर में आते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कहते हैं। अब जो चीज़ हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए सीखनी चाहिए वो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट है साइंस एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। मतलब कि दो नंबर को जब हम ऐड करते हैं या जमा करते हैं, यानी 2 + 2 क्या, तब हम ये वाला 4 साइन लगाते हैं। आंसर क्या आ गया? 4। जब हम 2 - 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? 0, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। जब हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, यानी 2 × 2 = 4, मतलब मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। और जब हम 2 डिवाइड बाय 2, यानी कि उस चीज़ को 2 से मतलब भाग देते हैं, तो हमारे पास 1 आता है। तो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। 2/2 का ये जो है डिवाइड को हम इस तरह से भी लिखते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइंस के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट साइंस। ओके, साइंस मतलब कि जब आप 2 - 3 करते हैं तो हमारा आंसर -1 आ रहा है, और वहीं अगर आप 3 - 2 करें तो आपका आंसर 1 क्यों आ रहा है? क्या कारण है कि एक -1 आ रहा है और दूसरा 1 आ रहा है? तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि जब भी हम प्लस में या यूज़ करते हैं तो 2 - 3, यहाँ पर हम देखते हैं इसको। जब हमने सॉल्व, पहले तो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। ये जो 3 चीज़ है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब हम ऐसे इनको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट नंबर का साइन लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर का साइन लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 2 - 3 किया था हमने, ठीक है? तो यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब कि सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 1। अब साइन कौन सा लगेगा? जो नंबर बड़ा है। नंबर कौन बड़ा है? 3, तो 3 के साथ क्या लगा है? माइनस। उसी तरह से मान लो आप ले लो 11 - 6। अब 11 एक ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। 11 - 6 क्या होता है? 5। अब कि मैंने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट नंबर का साइन, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है? 11। 11 के साथ क्या साइन लगा? प्लस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? प्लस लगेगा। उसी तरह से मान लो -6 - 6, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी 6 + 6 12।
साइन किस चीज़ का लगेगा, जो नंबर बड़ा है। अब इन दोनों में नंबर क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कौन बड़ा है, हमें यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे साइंस जो हैं काम करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि प्लस माइनस आ रहा है तो नंबर्स क्या होंगे, माइनस 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 होगा तो प्लस, प्लस प्लस होगा तो प्लस। और फिर जब आप ये कर बैठेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर का साइन देखेंगे कि कौन से नंबर का ग्रेटेस्ट साइन है और उसको वहाँ पर आगे लगा देंगे। इस तरह से हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम कैसे निकालते हैं और एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम जो है टू या मोर देन टू नंबर्स के बीच निकाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2,4 इनका एलसीएम क्या होगा, इसको कैसे निकालते हैं। आपको इस तरह से इनको लेना है और 2 से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और जब तक एंड तक 1 ना आ जाए तब तक आपको करते रहना है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2,4 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4। ये एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5,20 एंड एक और ले लीजिए इसके साथ 15। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एलसीएम जो है दो से ज़्यादा या दो या दो से ज़्यादा के नंबर के बीच में निकाला जाता है। 5 20 15, सबसे छोटा नंबर 2 5 से डिवाइड नहीं होता तो 5 को वैसे ही रख दे। 220 को डिवाइड कर देता है तो आ जाएगा 10। 15 को 2 डिवाइड नहीं करता है तो 15 को एज सच लिखें। नेक्स्ट नंबर है 2 से तो डिवाइड हो गया, क्या 3 से डिवाइड होगा, यस 3 से 15 डिवाइड हो जाता है। तो 3, 5 को वैसे ही, 10 को भी वैसे ही, 3 5 ज़ार 15। ओके, अब अभी हम देख सकते हैं कि 10 जो है 2 से अभी भी डिवाइड हो सकता है, तो 10 से कर दीजिए। अब आ गया 5, क्योंकि 5 से ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। जब ये सारे डिवाइड हो गए तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को हम कैसे लिखते हैं, इस एलसीएम को हम लिखते हैं इस तरह से, एलसीएम 5 20 15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये नंबर्स लेते हैं हम, ये वाले। तो 6 इंटू 10 60, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़, हमें पता होना चाहिए डेसिमल्स के बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में दशमलव भी कहते हैं, दशमलव। और इसको इस तरह से लिख दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 0.5 0.006 एट्सेट्रा। तो अब इनका भी एक इनको ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का एक मेथड होता है। जैसे कि जब हम डेसिमल को ऐड करते हैं, डेसिमल को जब हम ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, 0.5 0.006 दिया है फॉर एग्जांपल, इसको कैसे ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को पॉइंट के नीचे लिखेंगे, 0.5 और 0.006, ठीक है। जब आप सिंपल मैथ्स करते हो, मतलब जैसे बचपन में हम एडिशन करते हैं, तो हम तो इसको ऐसे लिखते 5 + 6, पर दशमलव या डेसिमल के टाइम हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है।
अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 605.0। ठीक है, ये इसको हम इस तरह से ऐड करते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए 0.5 माइनस 0.006। ठीक है, अब पॉइंट को पॉइंट के नीचे हमेशा रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 5 के पीछे डेसिमल में कोई कितनी भी हम चाहे उतनी ज़ीरो लगा सकते हैं किसी भी नंबर में इस तरह से। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसमें पावर गई 10, यहाँ पे से गई 10 और इधर बच गया 9। 10 से 6 गया 4, 9 एंड 4 डैशलेस एज सच और 0। और सिंस 0.5 बड़ा है इससे तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। नंबर 3 पॉइंट, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.006। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जार 30, 0 से 0 0, आपको जितनी ज़ीरो लेनी ले लो, एक और 0 और इसको अब ऐड कर दीजिए। 0 3 0 0 0 0। ठीक है, अब हमने देखना है कि यहाँ पे जब पॉइंट लगाएंगे तो वो कितना नंबर छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो ये जो डेसिमल के इस साइड राइट साइड नंबर्स हैं, कितने इनको काउंट कीजिए। 1 2 3 4, 4 नंबर है तो यहाँ पे 4 नंबर छोड़ के ही हमारा डेसिमल लगेगा। 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0.0030 या 0.0030। ये हमारा राइट आंसर है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब लेट्स टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन यानी 0.5 अपॉन 0.006। जब मैं फर्स्ट ऑपरेशन के टाइम बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नीचे 10 बन जाता है। कैसे, 0.5 का पॉइंट, इसको 5 लिख दीजिए, पॉइंट को मान लो 1 और पॉइंट के बाद ये डिजिट है इसको मान लो 10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब 6 का ले लेते हैं। 6 का अगर 5 का नीचे आ रहा है तो 6 का ऊपर आएगा, तो आप ले लीजिए पॉइंट को मान लीजिए 1 और उसके राइट हैंड साइड जितनी भी डिजिट्स हैं उनको यहाँ पे कर लीजिए 0 0। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड करेंगे या आप चाहे तो इनको ऐसे ही रख सकते हैं। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये जो ज़ीरो है ये लास्ट वाले ज़ीरो से कट जाएगी। हमेशा याद रखिएगा कि एंड का ज़ीरो, एंड के ज़ीरो अगर डिवीजन में है तो कट सकते हैं। तो हमारा आंसर 500/6 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर शायद डेसिमल में आए, तो इसको ऐसे ही रहकर भी कर देंगे तब भी ठीक ही रहेगा। तो इस तरह से हम जो है डेसिमल्स को प्लस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस कैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल 2/3, 5/4, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, 7/28 किसी भी तरह की हो सकती है। इन्हें कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बात करेंगे कि
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे न्यूमरेटर किसे कहा जाता है और डिनोमिनेटर किसे कहता है। इस नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर, इस नंबर को कहते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जब भी हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, तो आप इनसे समझ जाना कि मैं ऊपर वाले नंबर या नीचे वाले नंबर की बात कर रही हूँ। नाउ अब इसको ऐड कैसे करते हैं, यह सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3, तो मिक्स फ्रैक्शन में इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और इस नंबर तीसरे नंबर को यानी 2 को ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर में 3 ही लिख दिया जाता है। तो 1 3 जार 3 प्लस 2 3, 5 बाई 3 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। चलिए एक और बार देख लेते हैं। मान लो 7 3 8, तो 8 7 जार 56 और 56 प्लस 3 अपॉन 8 यानी कि 59 अपॉन 8 जो है हमारा यहाँ पे आंसर है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन में एडिशन की, इसकी एडिशन की। एडिशन कैसे होता है, पहले नंबर 1 फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 2। जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर आइदर सेम होना चाहिए, चेक करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, और अगर नहीं है तो आपको फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, टेक एलसीएम ऑफ 2, 3। क्या एलसीएम आएगा इसका, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 3 तो डिवाइड होता नहीं है 3 को एज सच, तो 3 1 जार 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 हमारा एलसीएम आ गया। अब इस नंबर को हम बराबर करेंगे, यानी 2/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 6 आए, किस नंबर से, तो 2 से। यहाँ 3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। तो 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4। नेक्स्ट है 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो नया फ्रैक्शन आए उसका डिनोमिनेटर 6 आए। ऑब्वियसली 4 2 3 जार 6 होते हैं, तो हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 अपॉन 6। ये हमारी न्यू फ्रैक्शंस आ गई। अब इनको ऐड किया जाएगा, यानी 4 अपॉन 6 प्लस 12 अपॉन 6 विच गिव्स यू 4 प्लस 12 अपॉन 6। डिनोमिनेटर को हम ऐड नहीं करते हैं, अगर ये सेम है तो इसको सेम नंबर ही लिखेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 16 अपॉन 6 हमारा आंसर। ठीक है, तो मतलब क्या हम इस चीज़ से समझे कि जब भी आपका फ्रैक्शन प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपने उस फ्रैक्शन में सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ तो एलसीएम लोगे तो सेम ही आएगा, अगर सेम नहीं है तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, और उसको इस तरह से लिखना है कि जब भी कोई फ्रैक्शन हम यहाँ से फ्रैक्शन लेंगे और उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका डिनोमिनेटर
एलसीएम के बराबर आए, ठीक है, डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर आए। उसी तरह से दूसरी फ्रैक्शन लेनी है, उसको भी इस तरह से किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर जो है इसके बराबर आए, एलसीएम के बराबर आए, ठीक है। और फिर जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, जो हमारे पास न्यू फ्रैक्शंस आएंगी उनको हम ऐड करेंगे, और उनको ऐड करने पर जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन का आंसर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, जैसे कि 2/3 माइनस 3/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो एलसीएम ले लो 3 और 2 का, तो हमें पता है 6 है। इसको सॉल्व कर लो, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, तो 4 6। 3 को 2 किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, 9/6। तो न्यू फ्रैक्शंस क्या बनेंगी, न्यू फ्रैक्शंस बनेगी 4/6 माइनस 9/6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 9/6 आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 माइनस 9 क्या हो गया, 5/6। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो हमें चेक करना है कि जो साइंस हैं वो किस बड़े नंबर का लगेगा। तो माइनस किसके साथ लगाए, 9 के साथ, 9 बड़ा नंबर है 4 से, तो यहाँ पे -5/6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अब आपको इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के अगले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज आप ये होमवर्क या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइए ताकि आपको ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि 15 माइनस 1 कितना आएगा, -24 प्लस 13 इक्वल टू, थर्ड 15 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू, फोर्थ -15 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू, फिफ्थ 2/5 माइनस 1 1/3 इज इक्वल्स टू। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।